एक मामला अभी गूंज रहा है कि सांसद सुरेंद्र यादव ने 1,75,00,000 रुपया बेला में दे दिए। ये बात हमारी सूचना में भी आई है और हम यहाँ के कलेक्टर से बात किया। हम कहा कि एक उदाहरण दिया, गया के कलेक्टर से हमने कहा कि हम एमपी गया के हैं, क्या हम अपना फंड को कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं? तो गया का कलेक्टर बहुत समझ बूझ के सोच के कहा कि सर 50 लाख रुपया तक आप नेबरिंग जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ खर्च कर सकते हैं। आप गया के हैं तो आरा में नहीं खर्च कर सकते हैं, पटना में नहीं खर्च करते हैं, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, नवादा है, खर्च कर सकते हैं। तो हमारे जानकारी में यही है कि कोई भी एमपी 50 लाख से ज़्यादा अपना नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं खर्च कर सकता है। तब हमारे सूचना में आई है तो गया यहाँ जहानाबाद के कलेक्टर से हमने बात किया कि हमको मालूम हुआ है कि आप 2-2 करोड़ रुपया बेला में लगवा दिए हैं। ये कैसे आप लगा दिए, कौन कानून से? हम तो यही जानते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, आप 1.5 करोड़ कैसे दे दिए? तो हमको जानकारी नहीं थी, इसका हम समीक्षा कर लेते हैं और अगर सुधार की बात होगी तो हम सुधार करेंगे। तो ये बात हुई है और ये बात की चर्चा मंत्रिमंडल मुख्यालय में भी और लोगों से भी बात है, डेवलपमेंट वाला जहाँ से फंड रिलीज होता है वहाँ भी बात कर लेंगे कि साहब क्या कोई एमएलए अपने कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे में दे सकता है, कोई एमपी अपने कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे में दे सकता है? अगर दे सकता है तो कितनी राशि तक दे सकता है? इसी क्लैरिटी हम ले लेंगे। लेकिन अभी एज पर वर्जन ऑफ डीएम गया हम 50 लाख से ज़्यादा अपने एडजॉइनिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं दे सकते और यदि बेला में 2 करोड़ के आसपास हुआ है तो गलत हुआ है। इसको क्या मानते हैं सर? अब मानते हैं, हम बात किया है, डीएम को कहा है कि इसको सुधारिए, आप बैक कीजिए पैसा, 50 लाख तक देना है तो दे दीजिए। तो वही कहा है उन्होंने कि हम नियम धर्म हम देख लेते हैं। अभी परसों ही बात हुई है तो अभी हमने नहीं पूछा है, आजकल में हम उनको पूछ लेंगे कि आप क्या किया है। सर एनडीए के कई नेताओं पर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी भी है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी भी है, सर उससे क्या? देखिए, आरोप लगाने की बात आती है, ये अगर आरोप था तो प्रशांत किशोर बिहार में कितना दिन से घूम रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। तो पहले क्यों नहीं उनको सूझा जो आज इलेक्शन के समय में बात को सूझा? हमारा कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के वैसा किया है। अगर पहले कहते तो एक बात भी थी। अब तो चाहे सम्राट जी हों चाहे और लोग हों अपना स्पष्टीकरण दे ही दिए हैं कि हाँ साहब इसमें कोई बात तथ्य नहीं है। और इलेक्शन के समय में आदमी को इतना कम से कम सोचना चाहिए। कोई आदमी जो है प्रशांत किशोर हैं, आज वो कहते हैं कि हमने चंदा मांगा है, हमारे पास इतना राशि आ गई है तो हम इतना कर रहे हैं। उसका भी तो लिमिटेशन है ना। अब ये 10,000 करोड़, अब 1 लाख करोड़ रुपया चंदा मांग के खर्च कर सकते हैं। आज जिस तरह से पैसा वो बहा रहे हैं कि हर कंस्टिट्यूंसी में हर आदमी को मोटरसाइकिल देते हैं, 2,000 रुपया डेली देते हैं और उसके अलावे अगर आपको 4 व्हीलर है तो आपको पैसा देते हैं 30,000 या 40,000 रुपये महीना और वो आप यूज कीजिए, खर्चा तो उनका चलेगा। इस तरह से जो कर रहे हैं, पैसा की राजनीति कर रहे हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में पैसा खर्च करना उचित नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये भारतीय राजनीति में खासकर डेमोक्रेसी के लिए वो कलंक की बात कर रहे हैं जो पैसा लगा लगा कर रहे हैं। 50 व 100 को कार्यकर्ता को लाते हैं जिसमें महिला भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, घर घर उन लोगों को पहुँचाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया वो देते हैं लोगों को। तो ये कहाँ की बात है कि कोई आंदोलन की उपज है क्या? अगर बिहार से उनको ये था तो आंदोलन करते 2 साल 4 साल पहले से, जैसे हमने आज कहा है कि हमारे नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक फ्रंट पर हमरे समझ से कमी हुई है और वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार में आज साहब हमको आवासीय 3 डिसमिल की बजाय 4-5 डिसमिल मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हमको सीलिंग का, भूदान का, बिहार सरकार के ज़मीन का परवाना 1-1 एकड़ मिलना चाहिए, क्योंकि हमको 16 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ है और 13-14 लाख लोग हैं जो भूमिहीन हैं, बँटना चाहिए, वो बांटा नहीं गया। और दूसरी बात, जो भी 4 लाख या 5 लाख हम लोग बांटे हैं उस पर 90% कब्जा राजद के कार्यकर्ताओं का है। ये हमने विधानसभा में कहा है, नीतीश कुमार ने कहा, इस पर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में हमारे वो जो
जन स्वराज के नेता हैं, कभी बात किया गरीबों के बारे में बात की कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी पर मुकदमा अगर नहीं हुआ है तो मुकदमा कराना चाहिए, वो बात बोले? तो सिर्फ वो बोलते हैं कि हम बिहार को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो ख्याली पुलाव बनाने के लिए और दिवा स्वप्न दिखाने के लिए तो कोई भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वो आधारहीन राजनीति कर रहे हैं और पैसे की राजनीति कर रहे हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। और इतनी राशि वो खर्च कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाए हैं। ये कह देना कि हम आपसे पैसा लिया है, आपका प्रचार किया है, उससे हमको पैसा मिला है, तो पैसा मिलने का भी एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिट से बाहर पैसा आया है, इसकी जांच होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। सर, जहानाबाद सीट की बहुत चर्चा है कि हम पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। देखिए, अभी हम लोग जहाँ जहाँ एनडीए की बैठक हुई है, सम्मिलित बैठक हुई है, उन बैठकों में आप देखे होंगे, हम सब जगह की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहानाबाद में हम उसके पहले भी जो बैठक हुई थी, अब एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें भी देखा, यहाँ 3 हिस्सा यानी 80% 90% हम के कार्यकर्ता थे। तो जब कार्यकर्ता हमारा ज़्यादा यहाँ है तो हम मांग करते हैं कि साहब जहानाबाद सीट हमको होना चाहिए। भाजपा के जदयू के कितने कार्यकर्ता थे, सब नेता थे, सब मंचासीन थे, नीचे बैठने वाला सब हम का कार्यकर्ता है, लाखों हजारों की संख्या में आया है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार। इस आधार पर हम कहते हैं कि जहानाबाद सीट हमको मिलना चाहिए, हम जहानाबाद सीट निकाल लेंगे। कितना सीटों पर आपकी पार्टी? अभी वो हम नहीं कहेंगे, चूँकि अभी बात नहीं हुई है, लेकिन एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि हम अन्य लोगों से कि जब हम मुख्यमंत्री के रूप में थे तो बहुत सारा कार्य शुरू किया था, चाहे बेरोजगारों के शिक्षित बेरोजगारों का मामला हो, या किसानों का मामला हो, या महिलाओं का मामला हो, या भूमि सुधार की बात जिसकी चर्चा हमने किया वो है, इस सब पर हमने बात की थी। हम कहते हैं कि आज 4 विधानसभा में है, हमारी बात नहीं सुनी गई। आज जो पेंशन बढ़ाए हैं नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छा किए हैं। 200 से 400 हमने किया था, हम उसी समय चाहते थे कि एचआर करना, लेकिन हम पर दबाव था, हम अपना बल से मुख्यमंत्री नहीं थे, बनाए गए थे, हम 200 पर ही रह गए। लेकिन 2017 में हम अपना लड़े हैं कि प्रदर्शन किया है तालकटोरा स्टेडियम में, हमारा बुकलेट में निकला हुआ है, आप लोग देखिएगा कि हमने मांग किया था कि 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं लोगों से कि भाई अगर हम विधानसभा में 20 सीट और 25 सीट जीत के आते हैं तो ये 1100 रुपये पेंशन नहीं, हम 2000 रुपये पेंशन करा देंगे। उसी तरह से हम अन्य लोगों को कह रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो आज ज़मीन बंटवारा हुई नहीं है, उसको बंटवारा करा देंगे, और जो कब्जा में दूसरे का है वो कब्जा से हम ज़बरदस्ती छीन लेंगे। इसके लिए हमको कम से कम विधानसभा में 20-25 सीट चाहिए। तो हमारी आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ बुलंद होगी तब न गरीबों की बात करेंगे। आज किसानों के बारे में हम धन्यवाद देते हैं, नीतीश कुमार जी ने 1 से 125 फिर यूनिट फ्री कर दिया है। हम तो यही कर रहे थे कि 125 का नहीं, किसान जो 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले हैं उनको बिजली एकदम माफ़ कर दीजिए, और गरीबों को जो BPL से हैं उनको नहीं देना चाहिए। ये हमारे मुद्दा है, हम अपना मैनिफेस्टो में बनाए हुए हैं। तो जब हमारा संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हमारी माँ की आवाज़ उठने लगेगी विधानसभा में, तो ये सब हम करवाएंगे। तो उसी के लिए हम मांग रहे हैं कि हमको कम से कम 20 सीट जीत के आवे। तो 20 सीट जीत के आने के लिए मतलब है कि कितना सीट आएगा, कहाँ आएगा, वो आपसे हम नहीं कहेंगे, हम जब एनडीए की बैठक होगी उसमें बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये भी है, और दूसरा तर्क ये भी है कि 10 साल हमारा हो गया हमारी पार्टी का, आज हम निबंधित पार्टी हैं। अभी मतदाता सूची सबको दी गई, वोटर लिस्ट दे दी गई, हमको नहीं मिली। क्यों? कि हम निबंधित पार्टी हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कम से कम 10 साल राजनीति किया है, 4 गो विधायक है, हर जगह जाते हैं, वहाँ 3 हिस्सा हमारे ही वर्कर रहता है। तो हम तो कम से कम चाहेंगे ना कि विधानसभा में इतनी सीट आ जाए कि हम कम से कम मान्यता प्राप्त कर लें। तो इसके लिए हम मांग करेंगे, नंबर क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे एनडीए की बैठक में। ठीक है सर।